हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जैसे कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं लोक नृत्य से। आज हम प्रत्येक राज्यों के प्रमुख राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उसको हम कवर करेंगे और साथ में उनकी राजधानियाँ एवं उनके हम भाषाओं को भी कवर करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी और आज की वीडियो में हम लोक नृत्य को कवर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला आज की वीडियो में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो क्या है, तो नौटंकी जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है इसको याद रखिएगा। इसके बाद आपका रासलीला जो है कहाँ पे होता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। और इसके बाद कजरी या जिसको काजरी या कजरी के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तीनों को आप याद रखेंगे। नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया और कजरी हो गया, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। साथ में झोरा, छपेली और जैता भी कहाँ के दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आप तो इतना याद ही रखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य हैं याद रखेंगे, ये नौटंकी हो गया, आपका रासलीला हो गया और कजरी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, इसको आप ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। क्या है दोस्तों, हिंदी है। और स आधिकारिक, यहाँ भी आपको बता दूं कि स आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है, अगर ये प्रश्न बन जाए तो ध्यान रखेंगे जो स आधिकारिक भाषा है वह हम किसको बोलते हैं, तो वह उर्दू को बोलते हैं। जो आपकी आधिकारिक भाषा हिंदी है लेकिन स आधिकारिक भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है, तो उर्दू को प्राप्त है। और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह कहाँ पे है दोस्तों, लखनऊ में है। ये बात को याद रखेंगे। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट याद रखेंगे, अगर पूछता है तो ज्यादा यही पूछता है, नौटंकी कहाँ का है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। रासलीला कहाँ का लोक नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। और कजरी भी कहाँ के दोस्तों प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का है। तीनों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको बता दें, और आप लोगों को तो पता है ना कि जो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, स आधिकारिक भाषा उर्दू है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी भाषाएं बोली जाती है जो आप याद रखेंगे। तो अवधी, क्या है दोस्तों, अवधी हो गई, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। आपका ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आप देखेंगे तो भोजपुरी का भी प्रचलन है, भोजपुरी भी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में आपका खड़ी बोली भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों, खड़ी बोली भी बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में कन्नौजी भी बोली जाती है। याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश भाषाएं हैं। और आधिकारिक भाषा हिंदी को कहा गया है, स आधिकारिक भाषा उर्दू को, और उसके साथ साथ अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी भाषा, खड़ी बोली और कन्नौजी भाषा का भी यहाँ पे प्रचलन है या बोला जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। नौटंकी, रासलीला और कजरी बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। अब बात करेंगे असम, और असम की बात हो और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कहाँ किसकी बात अब हम करेंगे, असम। असम राज्य का जो लोक नृत्य है उसको देखेंगे और साथ में इसकी हम राजधानी देखेंगे। अगर पूछे आपसे कि जो असम राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो याद रखेंगे इसकी राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो दिसपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो असम की राजधानी है वो दिसपुर में है। ये जो है गुवाहाटी का हिस्सा है। याद रखेंगे जो दिसपुर है क्या है दोस्तों, तो यह गुवाहाटी का हिस्सा है, इसको याद रखेंगे। अगर भाषा की बात करें तो असम में जो भाषा है आधिकारिक भाषा वह असमिया है। क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे असम में जो है असमिया बोली जाती है, यह असमिया भाषा का प्रचलन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे बोडो, याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है कि बोडो कहाँ की भाषा है, तो बोडो जो है असम में बोली जाती है। और याद रखेंगे असम में एक और भाषा बोली जाती है जिसको हम लोग बंगाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, बंगाली भाषा भी कहाँ पे बोली जाती है, असम में बोली जाती है। तो असम का जो सबसे लोक नृत्य की बात करें, याद रखेंगे असम के बारे में आप कुछ भी मत याद रखिए, इतना तो आपको याद ही रखना है कि इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पूछता है असम की बहु प्रसिद्ध है। और असम में कौन सा लोक नृत्य है, तो बिहू है। कौन सा लोक नृत्य है दोस्तों, तो असम में जो बिहू लोक नृत्य है, इसका जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का बिहू, याद रखेंगे। और पूछे तो बिछुआ हो गया, आपका नट पूजा हो गया, आपका कली गोपाल हो गया, नागा नृत्य हो गया, खेल गोपाल हो गया। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो असम के हैं। असम को आपको इतना तो याद ही रखना है कि असम का जो सबसे बेस्ट लोक नृत्य है वह बिहू है, बहुत बार ये पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। बात करेंगे पंजाब के बारे में। तो पंजाब जो राज्य है उत्तर प्रदेश भारत का, तो याद रखेंगे जो भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखेंगे। तो जो आप पंजाब की बात करेंगे, तो जो पंजाब आपका राज्य है उसकी अगर राजधानी की बात करें सबसे पहले, तो पंजाब की राजधानी कहाँ पे आप बताएंगे, पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। कहाँ पे दोस्तों, चंडीगढ़ है। और भाषा की बात करें तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो पंजाब में आपका पंजाबी भाषा बोली जाती है, ये भी बात याद रखेंगे।
पंजाब में आप देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी का भी प्रचलन है, ये बात को याद रखेंगे। पंजाब में आपका हिंदी भी और साथ साथ में पंजाब में आपका इंग्लिश भी बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। पंजाब के अगर आप लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो भांगड़ा और गिद्धा यहाँ का जो दोस्तों है ना, याद रखेंगे भांगड़ा और गिद्धा यहाँ का सबसे लोक नृत्य, बेस्ट लोक नृत्य है या प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और साथ में आप डफ को भी याद रखेंगे, धमन को याद रख सकते हैं और भांड को भी याद रख सकते हैं। कुछ भी मत याद रखिए, जैसे आपको मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि यूपी का जो लोक नृत्य है, जैसे रासलीला हो गया, रामलीला हो गया और कजरी हो गया, याद रखेंगे रासलीला, रामलीला और कजरी अभी मैंने बताया। उसी तरह मैंने असम का बताया, असम का आप लोग बिहू को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट पूछता है उसको मैं भी बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर पंजाब की बात करें दोस्तों तो पंजाब में सबसे ज्यादा पूछता है कहाँ क्या दोस्तों, तो भांगड़ा। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसा आप लोग स्लाइड में देख सकते हैं, भांगड़ा कहाँ का है दोस्तों, पंजाब का। तो जो प्रसिद्ध है उसका स्लाइड में मैं फोटो भी ले रखा हूँ, देखिएगा। ये भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो पंजाब का, याद रखेंगे। पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो चंडीगढ़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे क्या दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो आंध्र प्रदेश आपका राज्य है, इसकी राजधानी की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमको बताएंगे। तो जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वह विशाखापत्तनम है। कहाँ पे है दोस्तों, तो विशाखापत्तनम है, इसको आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगर भाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में आपका तेलंगु भाषा बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों, तेलंगु भाषा यहाँ पे प्रचलित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी, बहुत ज्यादा पूछता है दोस्तों। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है। आपका ये याद रखेंगे बिलासनी नाट्यम कहाँ के लोक नृत्य है, तो जो बिलासनी नाट्यम है ये भी आंध्र प्रदेश का है। आंध्र नाट्यम नाम से ही क्लियर है कि ये भी आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है। और यहाँ पे देखेंगे बिराना नाट्यम, ये भी आंध्र प्रदेश का है। कोलाटम, ये जो सब देख रहे हैं ना दोस्तों, आपका कुचिपुड़ी हो गया, बिलासनी नाट्यम हो गया, आंध्र नाट्यम हो गया, आपका बिराना नाट्यम हो गया, आपका कोलाट्यम हो गया, ये सब कहाँ के दोस्तों, तो सभी ये नाट्यम जो देख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कुचिपुड़ी को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, मिजोरम के बारे में बात करते हैं कि मिजोरम के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बताएंगे दोस्तों कि मिजोरम का जो प्रमुख लोक नृत्य क्या है। सबसे पहले मिजोरम की हम लोग राजधानी को ये देखेंगे, तो जो मिजोरम राज्य की राजधानी है वो कहाँ पे दोस्तों, वो आइजोल है। कहाँ पे दोस्तों, तो मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वो आइजोल है। और भाषा की बात करें तो यहाँ पे मिजो भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मिजो भाषा बोली जाती है। या तो याद रखेंगे यहाँ पे अंग्रेजी भाषा का भी प्रचलन है। किसकी दोस्तों, तो याद रखेंगे मिजो के साथ साथ अंग्रेजी भी बोली जाती है। और यहाँ का एक ही बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट मैं एक को ही रखा हूँ, मिजोरम का जो लोक नृत्य जो बहुत चर्चाओं में रहता है, जो जिसका नाम है चेराव नृत्य, इसको याद रखेंगे। कौन सा नृत्य है दोस्तों, चेराव नृत्य। आप देख सकते हैं इसी तरह इनका पहनावा होता है और इसी तरह ये लोग करते हैं। तो मिजोरम का प्रमुख नृत्य क्या है, तो चेराव नृत्य है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य क्या हैं, इसको ध्यान देखेंगे दोस्तों। राजस्थान के बारे में, राजस्थान की राजधानी याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी क्या है, तो याद रखेंगे राजस्थान की राजधानी आपका जयपुर है। कहाँ पे है दोस्तों, जयपुर। और आपको पता है कि जयपुर को क्या बोलते हैं, तो गुलाबी शहर के नाम से इसको जानते हैं। किससे दोस्तों, तो गुलाबी शहर के नाम से प्रचलित है, याद रखेंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर में है। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है वह हिंदी है। क्या है दोस्तों, तो जो राजस्थान की आधिकारिक भाषा है वह क्या है दोस्तों, तो हिंदी है। और यहाँ पे राजस्थानी भी बोली जाती है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ पे कौन सी भाषा और बोली जाती है, तो प्रचलित है दोस्तों राजस्थानी भी, लेकिन आधिकारिक भाषा का मान्यता प्राप्त है किसको, तो हिंदी को। और यहाँ का लोक नृत्य आप देख सकते हैं, यहाँ का जो लोक नृत्य है सबसे बेस्ट है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे घूमर। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे राजस्थान का सबसे बेस्ट है, बहुत चर्चाओं में रहता है। इसके बाद याद रखेंगे कालबेलिया। कालबेलिया भी राजस्थान का लोक नृत्य है। गणगौर भी कहाँ पे है दोस्तों, तो ये राजस्थान का है। आपका चरी नृत्य कहाँ पे होता है, तो ये राजस्थान में होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये लोक नृत्य से प्रश्न बनते हैं, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे अन्य एग्जाम हो, चाहे आपका पेट हो, जो भी एग्जाम है दोस्तों लोक नृत्य से बनते हैं। और इतना लोक नृत्य आप याद रख लेंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को मत याद रखिए, जैसे राजस्थान को पूछा है तो राजस्थान में घूमर प्रसिद्ध है, बहुत पूछता है दोस्तों। इसके बाद कालबेलिया और चरी नृत्य जितने इंपॉर्टेंट हैं उसी को तो मैंने ले रखा है, ज़्यादा तो मैंने ले नहीं रखा, और उतना को ले रखा। अगर उसको आप ध्यान से पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम
को दे रहे हों, ठीक है। और इसका आपको PDF भी मिल जाएगा। PDF पाने के लिए आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ने के लिए आपको मैसेज करना होगा 945438 और 6588 पे आपको मैसेज करना होगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या दोस्तों, इस वीडियो का क्या होगा आपको PDF, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, केरल के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो याद रखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि केरल का लोक नृत्य क्या है। तो याद रखेंगे, इसके हम राजधानी की बात करते हैं तो केरल की राजधानी क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। कहाँ पे है दोस्तों, अगर केरल की राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में है केरल की राजधानी, इसको याद रखेंगे। और सीटेट में आप आज तक बहुत बार पढ़े होंगे, केरल से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है और वहां की भाषा को बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है सीटेट में। आपको बता दें, जो केरल की भाषा है वह मलयालम भाषा यहाँ पे प्रसिद्ध है, मलयालम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा बोली जाती है केरल में मलयालम भाषा, इसको आप याद रखेंगे। और केरल का जो लोक नृत्य, प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में बात करें तो केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली, कथकली को याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम और इसके बाद कैकोटी कली याद रखेंगे। कैकोटी कली जो कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। राजधानी की बात आपको बताया तिरुवनंतपुरम, और याद रखेंगे भाषा की बात आपको बता दिए मलयालम, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर यहीं पे होती है, ये भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ओडिशा के बारे में, ओडिशा के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ की राजधानी कहाँ पे है। तो याद रखेंगे, उड़ीसा जो राज्य है इसकी राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, भुवनेश्वर है। कहाँ पे दोस्तों, भुवनेश्वर में है, इसको आप याद रखेंगे यहाँ की दोस्तों राजधानी। और भाषा की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख भाषा है वो उड़िया बोली जाती है, याद रखेंगे। यहाँ की जो प्रमुख भाषा है उड़िया, या इसको क्या बोलते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं, ओडिया के नाम से, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है यहाँ की जो भाषा है, ठीक है। अगर यहाँ के हम लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ का जो लोक नृत्य होता है वह ओडिसी होता है, सावरी होता है, घुमारा होता है, पैका होता है, मुनारी और छऊ होता है। बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन मैंने इसको बता दिया कि जो ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ की भाषा उड़िया या ओडिया है, और यहाँ के लोक नृत्य आपके सामने है, सबको आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये चाहिए PDF तो आपको मैंने बताया 9454386588 पे आप लोग मैसेज करिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा क्या दोस्तों, PDF। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु और तमिलनाडु राज्य की राजधानी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों, तो चेन्नई में। कहाँ दोस्तों, चेन्नई में। पहले इसको मद्रास के नाम से जानते थे और अब कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, चेन्नई में। अगर भाषा की बात करें तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो अगर आपको भाषा की बात करें कि जो तमिलनाडु की भाषा क्या है दोस्तों, तो याद रखेंगे यहाँ पे तमिल बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों, तमिल बोली जाती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ का जो लोक नृत्य है बहुत चर्चाओं में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भरतनाट्यम, आपका कुमी हो गया, कोलाट्यम हो गया और कवाड़ी हो गया। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं दोस्तों, तो ये तमिलनाडु के हैं। कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं ना जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भी बोले जाते हैं, जैसे भरतनाट्यम को आप और एक जगह देखे होंगे, तो आप इसको ध्यान रखते रहेंगे कि कौन कौन, ऐसा नहीं ना दोस्तों, ये डांस है। जो लोक नृत्य है ना, नृत्य का मतलब क्या है दोस्तों, डांस या नाच इसको बोलते हैं। और यह जो दोस्तों ना एक से अधिक राज्यों में एक ही नाच हो सकते हैं, इसके ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं, गुजरात के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम गुजरात राज्य की राजधानी को कवर करेंगे। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो गांधीनगर है। कहाँ पे दोस्तों, तो इसकी राजधानी का नाम है गांधीनगर। और यहाँ की भाषा की बात करें दोस्तों, तो गुजरात राज्य में जो भाषा बोली जाती है वह इंपॉर्टेंट तरीके से गुजराती बोली जाती है। यहाँ की जो चर्चाओं लोक भाषा है दोस्तों वो गुजराती है। और यहाँ का जो सबसे बेस्ट आप याद रखेंगे, गरबा डांस कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखेंगे गुजरात में। डांडिया डांस कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। तिप्पानी कहाँ पे होता है, गुजरात में। और ज्यूरिन और भवई कहाँ के दोस्तों लोक नृत्य हैं, तो गुजरात के हैं। आप कुछ भी मत याद रखें, गरबा और डांडिया को याद रखें, बहुत चर्चाओं में रहता है। गरबा और डांडिया कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो गुजरात के हैं। राजधानी गांधीनगर बता दिया, भाषा गुजराती बोली दिया आपको। आगे देखते हैं, बिहार के कुछ प्रमुख लोक नृत्य के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग बिहार की राजधानी कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, सब लोगों को पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से सटा राज्य है। और ये पता होना चाहिए कि जो आपका बिहार है, बिहार का जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों, पटना है। कहाँ पे दोस्तों, पटना है। और यहाँ की भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ की भाषा आपका हिंदू को बोल रहे हैं दोस्तों, हिंदी, आपका उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, जो मगही और अंगिका यहाँ की जो प्रमुख भाषा हैं। जैसे आपका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, आपका मैथिली हो गया, आपका भोजपुरी हो गया, आपका मगही हो गया, ये सब जो बिहार में बोली जाती हैं, इसको आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे यहाँ का जो लोक नृत्य है सबसे बेस्ट है दोस्तों, झुमरी और विदेशिया।
याद रखेंगे। झुमरी और विदेशिया, ये जो दोस्तों बिहार में लोक नृत्य होता है, जाट जातिन भी होता है, यहाँ का लोक नृत्य है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके बाद कर्मा और इसके बाद झिझिया, झिझिया याद रखेंगे। ये बिहार के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और इसको आप ध्यान रखते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। इतने इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आशा करते हैं कोई भी एग्जाम में आप आसानी तरीके से कवर कर लेंगे। हैं तो लोक नृत्य और भी, लेकिन ये आपको ज़्यादा कवर करना थोड़ा दिक्कत होगा आपके लिए, मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को दिखाया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। आज की वीडियो